students, how are you all? At first I want to sorry due to some disturbance I was not uploading any videos, and you are warm welcome in my channel English World with Varsha. And today I am here with the second chapter, Lost Spring, of book Flamingo, class 12th. Last Spring. The Lost Spring is the second chapter of the book. At first I will read about the author, and the author name is Anees Jung. 1964 was born in Rourkela, means Anees Jung, she is a lady, और इनका जन्म राउरकेला में 1964 में हुआ था. एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेंसेस इन हैदराबाद. इन्होंने अपना बचपन और एडोलेंस किशोरावस्था दोनों हैदराबाद में स्पेंड किया. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और इन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा को हैदराबाद में और यूएसए में रिसीव किया, मीन्स प्राप्त किया. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके माता पिता भी लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और इन्होंने अपने करियर को एक लेखक के रूप में भारत में स्टार्ट किया. सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर, और इन्होंने न्यूज़पेपर में भी और एज अ एडिटर के बतौर भी काम किया इन इंडिया एंड अब्रॉड, और विदेशों में भी. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखे हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग. और अभी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो एक छोटा सा हिस्सा है जो कि इन्होंने एक बुक लिख रखी है लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से एक छोटा सा पार्ट ये बनाया गया है. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, मीन्स लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ही है द टाइटल रेफर द मीनिंग इज स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. मीन्स कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बचपन चुरा लिया गया होता है. कैसे चुरा लिया जाता है? मीन्स जब चाइल्डहुड में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. हियर सी एनालाइसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, और यहाँ पर इन्होंने कई तरह की गरीबी को एक साथ दिखाया है. एंड ट्रेडिशंस, और कुछ फैमिली ऐसी होती है जो बहुत पुअर होती है, उनके कुछ अपने ट्रेडिशंस होते हैं. विच कंडेम दीज चिल्ड्रेन, और यहाँ पर इन्होंने इन बच्चों की तुलना की है, कंडेम किया है उनको टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और उनके ज़िंदगी की दुर्दशा को दिखाया है. बिफोर एक्सप्लेनिंग द चैप्टर आई विल समराइज द स्टोरी. द लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द टेरिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन. दीज चिल्ड्रन आर दोज who didn't get to enjoy childhood because of prevailing socio-economic condition in the world. This is something that one can see all over the world. The author Anees Jung to eliminate child labor. It means कि ये जो स्टोरी है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो कि बहुत ही पुअर होते हैं और उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से इस चैप्टर का नाम रेफ़र किया गया है लॉस्ट स्प्रिंग. यहाँ अनीस जंग ने ये भी बताया है, जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी है, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ समथिंग दैट वन कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड. द ऑथर अनीस जंग सेड दैट वी कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम पूरे संसार में अपने आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो क्या करते हैं कि इवन इधर उधर अपने लिए कुछ अर्न करते हैं, कुछ खाने के लिए, अदरवाइज़ कुछ पैसे ढूंढते रहते हैं. आपने देखा होगा हीप ऑफ गार्बेज, जहाँ पर कूड़ों का ढेर होता है, वहाँ पर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, और अगर उन्हें कुछ मिल जाता है तो वो काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, और इसी होप में वो आगे और भी कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं कि मे बी उन्हें कुछ और भी मिल जाए. And this story highlights the theme of the child labor. Child labor. Due to child labor, the children has lost their childhood. Now I am going to read and explain the story in Hindi. Sometimes I find a rupee in the garbage. जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा कहता है कि कभी कभी मुझे गार्बेज में, कूड़े में 1 रुपया भी मिल जाया करता है. Why do you do this? आई आस्क साहेब. आई, जहाँ कहीं भी आपको आई दिखे, इट मीन्स नरेटर ऑफ द स्टोरी. एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अनीस जंग. सी वॉज अ लेडी. वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने उस लड़के से पूछा जिसका नाम साहेब था. whom I encounter every morning scrolling for gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैंने हर सुबह उसे देखा है कि वो मेरे पड़ोस में जहाँ कूड़े का ढेर होता है वहाँ कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश करता है, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करता है.
साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया है। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और अब वो ढाका के हरे मैदानों में रहता है। मीन्स ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी, हालांकि वो अभी तक अपने घर को भूला नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे दियर फील्ड्स एंड होम्स, जहाँ उसका अपना खुद का घर था वहाँ पर स्टॉर्म आया था, और जिस स्टॉर्म ने उसके घर को, उसके मैदानों को बहा दिया। हिज मदर टेल्स हिम, और ऐसा उसकी माँ ने उसको बताया, दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो दूसरे सिटी में रहते हैं जहाँ की वो क्या करते हैं, गोल्ड ढूंढते हैं। मीन्स यहाँ गोल्ड का मतलब गोल्ड से नहीं है, बट जस्ट लाइक मनी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अब उन्हें वहाँ कोई काम तो मिलेगा नहीं करने को, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पर हीप ऑफ गार्बेज होता है, जहाँ कूड़े का ढेर होता है, वो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। और इवन जब उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं या कभी कभी उनको 10 के नोट मिल जाते हैं, कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, तो दी मनी आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर देम, तो ये जो पैसे होते हैं ये उनके लिए गोल्ड के जैसे होते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को तो है नहीं। ही मटर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि उन बच्चों के पास और कोई काम करने को नहीं था, तो वो बच्चा धीरे से रिप्लाई करता है, क्योंकि अनीस जंग ने उससे पूछा रहता है कि वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो, या तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने, उस बच्चे ने अनीस जंग को रिप्लाई दिया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है। लुकिंग अवे, उसने ऐसा रिप्लाई दूर देखते हुए दिया। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, गो टू स्कूल, मैंने कहा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, फिर उसके बाद जब उस लेडी ने कहा कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो उसके बाद उस अनीस जंग जो नरेटर है उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसे कितना छोटा सा, जो मैंने इसे एडवाइस दिया है, ये एडवाइस उसके लिए बहुत हॉलो हो सकता है, बहुत तुच्छ हो सकता है, काफ़ी छोटा एडवाइस हो सकता है, क्योंकि ये एडवाइस उसको सूट नहीं कर रहा था। जिस बच्चे के पास खुद डेली पहनने को कपड़े ना हो, शूज ना हो, उनके पैरों में स्लीपर्स ना हो, उनको खाने को कुछ ना मिले, उनके लिए स्कूल जाना बहुत बड़ी बात है। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क, नरेटर अनीस जंग ने कहा कि यदि मैं एक स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे। हाफ जोकिंग, उन्होंने ऐसे आधा मजाक करते हुए कहा। येस ही सेज स्माइलिंग प्रॉडली, उसके चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा हाँ जरूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई शी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। तो एक बार क्या होता है कि जो अनीस जंग होती है वो रास्ते से गुजर रही थी, क्योंकि वो उसके नेबरहुड में ही रहता था, अनीस जंग के पड़ोस में ही वो बच्चा रहता था, इवन आता था मतलब कूड़े में से कुछ ना कुछ ढूंढने। तो उन्होंने कहा कि अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा वो दौड़ते हुए मेरी ओर आया। इज योर स्कूल रेडी, और साहेब ने नरेटर से पूछा कि क्या आपका स्कूल बन गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, अनीस जंग ने कहा, नरेटर ने कहा, स्कूल बनने में बहुत लंबा समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, तो उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी एम्ब्रेस फील हुआ, बट क्या होता है कि मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, हर बार की हुई प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं होता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ऐसे ही दुनिया के कोने में बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बट उनको बिना कंप्लीट किए ही तोड़ दिया जाता है, मीन्स वो वादे कभी पूरे ही नहीं होते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कुछ महीनों के बाद जब मैं उसको अच्छे से जान गई, आई आस्क हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। शाहब आलम ही अनाउंसेज, उसने बताया, उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम शाहब आलम है। इन शॉर्ट एवरीवन कॉल हिम शाहिब। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसको पता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज नॉट एजुकेटेड, वो एजुकेटेड नहीं था, इसलिए उसको अपने नाम का मतलब भी नहीं पता होता, एंड हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो नॉट एजुकेटेड। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो अपने नाम का मीनिंग जान जाता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का जो ईश्वर है, लॉर्ड है, उसको कहते हैं शाहब आलम। ही बिकॉज साहब वॉज मुहम्मदन, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि उसको अपने नाम का मतलब पता चलेगा तो उसे बहुत मुश्किल होगी उस पर ट्रस्ट करने में, अपने नेम के सेंस पे, अर्थ पे उसको ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल होगी।
अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, और वो इस चीज़ से अनअवेयर है, अनभिज्ञ है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि उसके नाम का अर्थ क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में टहलता है। रोम्स मीन्स टहलना, जब कोई बिना किसी बड़े पर्पज के हम ऐसे इधर उधर टहलते हैं उसको बोलते हैं रोम्स। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में टहलता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और उसके साथ आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ मीन्स कि ऐसे बच्चे जो बेयरफुट नंगे पाँव रहते हैं, उन बच्चों के साथ ग्रुप में वो चलता है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जब बच्चे सुबह सुबह रोड पर चलते हैं बिना स्लीपर्स के बेयरफुट, तो ऐसा लगता है जैसे कि सुबह सुबह पक्षियों का झुंड चल रहा हो। एंड दिस अपीयर एट नून, और जिस तरह से दोपहर में पक्षियाँ नहीं दिखाई देती हैं, उसी तरह से ये बच्चे भी दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, धीरे धीरे अनिल जंग ने कहा कि ओवर द मंथ्स, जैसे कुछ महीने गुजर गए उसके बाद मैंने सब बच्चों को अब पहचान लिया था, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ वो बच्चों को पहचानने लगी। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो उन बच्चों में से मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो उस बच्चे ने कहा माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, मेरी माँ उन्हें नीचे उतारती नहीं है सेल्फ से, मेरी माँ ने अलमारी पे रखा है और उन स्लीपर्स को नीचे उतारती नहीं है। ही आंसर सिंपली, उसने धीरे से ये सिंपल एक साधारण सा उत्तर दिया। इवन इफ सी डिड, यदि वो ऐसा करेगी, ही विल थ्रू देम ऑफ एंड अनदर्स, तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि यदि मम्मी क्या करती है, चप्पल को उतारती भी है तो वो फेंक देता है, पहनता नहीं है। हु इज़ वियरिंग शूज़, और जिस बच्चे ने ऐसा बताया उस बच्चे ने शूज़ पहना हुआ था दैट डू नॉट मैच, जिसके कि दोनों पैर के शूज़ जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे, वो मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने उसके जूतों पर कमेंट किया कि तुम्हारे शूज़ मैचलेस क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं। ही सफर्स हिज फीट्स, वो अपने पैरों को क्या करने लगा, सिकोड़ने लगा और छिपाने लगा। एंड ही सेज नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आई वांट शूज़, उसने कहा कि मुझे भी जूते पसंद है। सेज अ थर्ड बॉय, फिर तीसरा लड़का कहता है कि मुझे भी जूते चाहिए, मुझे भी जूते पसंद है। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, उस थर्ड बच्चे ने जिसने कहा कि मुझे भी जूते पहनने हैं, उसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते पहने ही नहीं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट, अनीस जंग कहती है कि जब भी मैं अपने देश से कहीं बाहर जाती हूँ या मैं कहीं भी विजिट करती हूँ तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि नंगे पाँव वॉक करते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होता। इन सिटीज़, मैंने शहरों में भी देखा है, और विलेज रोड्स, और गांव के सड़कों पर भी देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं हैं, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। इवन स्टूडेंट्स, आपने भी देखा होगा कि ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, बेयरफुट नंगे पाँव ही चलते हैं, बट इट डजंट मीन दैट दे हैव नो मनी टू परचेज अ स्लीपर, बल्कि गरीब लोगों में ये एक प्रचलन होता है कि वो इवन क्या करते हैं, बिना स्लीपर के ही, चाहे उनके पेरेंट्स हो या उनके बच्चे हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, क्या करते हैं, वो बिना स्लीपर के ही चलते हैं। ये अपनी पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो सकता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर पुअर बिकॉज वी हैव नॉट अ स्लीपर। आगे देखिए, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पैसों की कमी है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन ये एक परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव रहने की या नंगे पाँव चलने की एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, या फिर ये हो सकता है कि यह एक एक्सप्लेनेशन हो, यह गरीबी की एक व्याख्या हो। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मुझे बहुत अनीस जंग, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, कहती है कि मुझे बहुत वंडर होता है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि क्या ऐसे भी कोई कर सकता है जो अपनी गरीबी को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अपने गरीबी के स्टेट को दिखाने के लिए स्लीपर लेस होता है। नाउ वी विल स्टार्ट अनदर पैराग्राफ। I remember a story a man from Udipti once told me.
मुझे एक कहानी याद आ गई जो कि युदिप्ती, दिस इज़ अ प्लेस नेम, वहाँ का एक स्टोरी था जो मुझे किसी ने बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो बच्चा जब अपने घर से स्कूल जाता था तो वो अपने घर से जाते समय एक मंदिर को क्रॉस करके, मतलब जाते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ उस लड़के के पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो एवरी डे when he was going to school he stay at the temple and go to prayer। वहाँ पे वो प्रेयर करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज, क्योंकि उसको एक जूता उसके पास पेयर के शूज नहीं थे, उसके पास जूते नहीं थे, इसलिए वो मंदिर में जाके प्रेयर करता था कि हे भगवान जी मुझे भी एक जूता दिला दो। 30 years later, 30 सालों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके टाउन का फिर से विजिट किया, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में भी